हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एंटीजनरल पेपर सेकंड हिंदी की परीक्षा लेकर आए आपके लिए। जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है उन सभी से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी अन्य वीडियोज देखिए पेपर 1 की वीडियोज अपलोड होती हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज के पहले प्रश्न में चलते हैं। हमारे आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। हमें सही अनुक्रम बताना है कि कौन सा है ये। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पुरस्कार है, कफन है, राजा निर्वंशीय है और वापसी है। कहानी है ये और कहानी का कार्यकार है। पुरस्कार जो है प्रसाद जी की है, ये सन 1930 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। कफन जो है प्रेमचंद जी की है, जो सन 1936 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। राजा निर्मिसिया कमलेश्वर जी की है, 1956 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। वापसी जो है ये उषा प्रियावंदा की है, जो 1961 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। निम्नलिखित प्रबंध देखिए निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया, नीलकंठी। ललित निबंध है ये सभी और निबंधकार भी है। ये प्रबंध प्रतिमा जो है हीरालाल जी की है, ये निबंध है 1940 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी वर्मा जी का निबंध है, सन 1941 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती जी का है और 1958 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय जी की है, जो 1968 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। यदि आपको याद नहीं हो रही तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, इनके प्रकाशन वर्ष और इनके कहानीकार। अगला प्रश्न जो हमारा, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। हमें सही अनुक्रम बताना है। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले छायावाद था, फिर हालावाद आया, फिर प्रगतिवाद, फिर नकेनवाद। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। रामचरित मानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड या बाल कांड। लेकिन सबसे पहले आप ये की सोच लीजिएगा कि सबसे पहले बाल कांड आता है, क्योंकि छोटे थे ना श्री राम जी, जो छोटे थे इसलिए देखिए ये कट जाएगा। अरण्य कांड जो है देखिए वनवास में सबसे बाद, अयोध्या कांड देखिए सबसे बाद में आया था, है ना। ये सबसे पहले क्या होगा, बाल कांड ही होगा, है ना। तो बाल कांड में से दो ही है, इनमें से हमें देखना कि कौन सा सबसे पहले था। ये सबसे पहले बाल कांड आएगा, फिर अयोध्या कांड आएगा, फिर किष्किंधा कांड कह दिया। देखिए बाल कांड फिर किष्किंधा कांड, क्या किष्किंधा वन में मिले थे हनुमान जी, इसलिए क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बाल कांड आएगा, फिर अयोध्या कांड आएगा, अयोध्या कांड के बाद फिर अरण्य कांड आएगा कि वन में गए, फिर किष्किंधा कांड जो हनुमान जी मिले थे। इस प्रकार का आएंगे। ऑप्शन नंबर इसी बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, ये हनुमान जी जो मिले थे। फिर लंका कांड, जो लंका में जाकर इन्होंने युद्ध किया था। फिर उसके बाद उत्तरकांड जो है वापसी अयोध्या में आए थे श्री राम जी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सम्मिलित कीजिएगा। में ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दवन्या लोग जो है आनंद वर्धन का है। फिर साहित्य दर्पण जो है पंडित जगन्नाथ, देखिए आचार्य विश्वनाथ जी का साहित्य दर्पण जो है। फिर रस गंगाधर जो है पंडित राज जगन्नाथ जी का है। और काव्य प्रकाश जो है मम्मट का ही है। 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दवन्या लोग जो है आनंद वर्धन का है। साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ जी का है। रस गंगाधर जो है पंडित राज जगन्नाथ जी का है। और काव्य प्रकाश जो है मम्मट का है। रस गंगाधर जो पंडित राज जगन्नाथ जी का जो है 17वीं शताब्दी का, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम।
इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। ये एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ जो इनकी रचनाएं हैं। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 2 3 4 1। गुलाब राय की जगह क्या है? ये मेरी असफलताएं। ठीक है, फिर बच्चन सिका की नीड का निर्माण फिर या फिर से या फिर वियोगी हरि ये मेरा जीवन प्रवाह। ये फिर यशपाल सिंह अवलोकन। इस पर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। गुलाब राय जो है मेरी असफलताएं, बच्चन जी का नीड का निर्माण फिर, वियोगी हरि देखिए मेरा जीवन प्रवाह, यशपाल जी का सिंह अवलोकन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों का सम्मेलन कीजिए। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 5 2 1। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 4 5 देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर है, नगेंद्र का दृश्य सिद्धांत है। ठीक है जी। फिर देवराज का देखिए छायावाद का पतन है, मुक्तिबोध जो है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर, नगेंद्र का दृश्य सिद्धांत और देवराज का छायावाद का पतन, मुक्तिबोध ये नए साहित्य का दर्पण। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। ये पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सम्मिलित करना में ये पत्रिकाएं दी गई, एक तरफ संपादक दिए गए हैं, जिसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 3 4 1 2। तो हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की है, बंगदूत जो है राजा राम मोहन राय का है। पत्रिका थी इनकी। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की, बंगदूत जो है राजा राम मोहन राय की, उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शर्मा जी का था ये। एक मिनट, जी हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए जो। और मतवाला जो है निराला जी की है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की, बंगदूत राजा राम मोहन राय, उदंत मार्तंड निराला जी देखिए पंडित जुगल किशोर का, और मतवाला निराला जी का। ये हिंदी का जो है ना सबसे पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है कि उदंत मार्तंड को है, याद रखिएगा आप, ये कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न। कवियों और कृतियों का सम्मेलन कीजिए। एक तरफ कवि है और एक तरफ इनकी कृतियां हैं। इनमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 1 5 3। केशवदास का देखिए रसिक प्रिया है। फिर मतीराम के देखिए ललित ललाम है। फिर भूषण का देखिए शिव भावनी है भूषण जी की, और देव का क्या है भाव विलास है। 2 1 5 3। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। केशवदास का रसिक प्रिय है, मतीराम की ललित ललाम है, भूषण जी का सेवा भावनी है, और देव का भाव विलास है। निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सम्मेलन कीजिए। ये पंक्तियां दी गई हैं और एक तरफ कवि दी गए हैं। ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 5 1 2। उसी में देखिए कनक कदली पर सिंह समारलता पर मेरू सामने, ये किसकी है? विद्यापति जी की है। विद्यापति जी के। फिर है नैन नचनाए, देख नैन नचाए कहीं मुस्काए लाला फिर आयो खिलन होरी, ये किसकी है? जी पद्माकर की है ये। फिर हमारा अति सुधो स्नेह को मार गए, देखिए ज्ञानानंद का अति सुधो यानी कि सीधाई बिनु स्नेह का मार गए, मोर पखा से ऊपर राखी हो गुंज की माला गले पहिरोंगी, ये किसका है? देखिए रसखान जी की है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सम्मिलित कीजिए। ये काव्य पंक्तियां दी गई और कवियों से हमें सम्मिलित करनी है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 1 4 2। स्नेह निर्जर बह गया, देखिए निराला जी की है। स्नेह निर्जर बह गया निराला जी की है। फिर ओह वरुणा की शांत कछार, ये प्रसाद जी का है ये। फिर सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, किसका? मिथिली शरण गुप्त की है ये। ठीक है। और फिर दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, ये हमारी हरियोग जी की है।
ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3-1-4-2 स्नेह निर्जर बह गया निराला जी का, ओ वरुणा की शांत कछार, ये प्रसाद जी की सखी वे मुझसे कहकर जाते, मिथिली शरण गुप्त दिवस का अवसान समीप था, ये हरियोग जी की है। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमिलित कीजिए। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3-1-2-4 ये स्कंदगुप्त के प्रपंच बुद्धि है। ठीक है, स्कंदगुप्त में जो है ये नाट्य कृतियों से सुमिलित ये पात्र नहीं है। प्रपंच बुद्धि जो है स्कंदगुप्त में था। कोणार्क में देखिए विषु था। फिर आषाढ़ का एक दिन, इसमें विलोम, सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण, इसमें देखिए शीलवंती, शीलवती, स्कंदगुप्त प्रपंच बुद्धि, कोणार्क विषु का, आषाढ़ का एक दिन विलोम है, सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण, ये शीलवती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रचनाकार है और एक तरफ रचना है इनकी। इनमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4-1-2-3 4-1-2-3 ये जैनेन्द्र की है, ये मुक्ति बोध है। फिर निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा का वे दिन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन है, ये बहुत बार पूछा जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन कौन सा है। फिर प्रभा खेतान, ये आओ पेपे घर चले, प्रभा खेतान का आओ पेपे घर चले। धीरेन्द्र का मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा का वे दिन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन और प्रभा खेतान आओ पेपे घर चले। निम्नलिखित कवियों और कीर्तियों को सम्मिलित कीजिए। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सुमित्रानंदन पंत, देखिए श्रवण दुली है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की कौन सा है, देखिए श्रवण दुली है। जयशंकर प्रसाद जी का देखिए लहर है। फिर निराला जी का है देखिए बावरा हेरी। फिर हरिवंश राय बच्चन का क्या है इसमें, देखिए एकांत संगीत, इस प्रकार काटा लगेगा। सुमित्रानंद पंत का श्रवण दुली, जयशंकर प्रसाद का लहर, निराला जी का बावरा अहिरी, हरिवंश राय बच्चन का एकांत संगीत। चलिए अगले प्रश्न जो हमारे हैं देखिए 39 से 45 दिए गए निर्देश की स्थापना दी गई है और तर्क दिए गए हैं। ये सबसे पहले देखिए 39वां क्वेश्चन, स्थापना दी गई है, मृतक मानव इतिहास को समझने के द्वारा है, क्योंकि ये इतिहास की भांति तथात्मक होते हैं। ए गलत आर सही है, ए सही आर गलत है, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ए सही और आर गलत है हमारा। ये तो सही है हमारा, मृतक मानव इतिहास को समझने के द्वारा बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि ये इतिहास की भांति तथात्मक होते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। ए सही और आर गलत है। स्थापना दी गई है, पश्चिम के नए ज्ञान उद्यान ने भूस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया है, तर्क दिया गया है। उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये आर दोनों ही सही हमारे, ए और आर दोनों सही हमारे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। ये स्थापना दी गई है और तर्क भी दी गया है। रहस्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक व्यक्तिजनक दो बातें होती हैं, भावों में सच्चाई का भाव और संवेदना की कृत्रिमता। तर्क दिया गया क्योंकि ये भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है। ए सही आर गलत है हमारा, ए आर दोनों गलत है, ए गलत आर सही है, ए आर दोनों सही है। इसमें देखिए दोनों ही सही है हमारे, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्थापना दी गई है कि साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक या दर्शक भाव मुक्त होकर एकाग्रचित्त से रस का अनुभव करता है। तर्क दिया गया इसीलिए पश्चिमी नाट्य चिंतक बरेखत ने भी इसी बात का समर्थन किया है। ए गलत आर सही है, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए सही आर गलत है। नहीं, ए सही है हमारा और आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्थापना दी गई है कि कला सौंदर्य का विद्यमान करती है, ये विधान करती है। तर्क दिया गया कविता में असुंदर और कुरूप दो वस्तुओं का वर्णन भी कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है, ए सही आर गलत है, ए गलत आर सही है। देखिए ए और आर दोनों ही सही है हमारे बिल्कुल। स्थापना दी गई है कि सिलस्ट
या अनेक अर्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ के अधिमान में शब्द सलेश अलंकार होता है। तर्क दिया गया क्योंकि इसमें सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों का आवृत्ति होती है। ए सही आर गलत है, ए गलत आर सही है, ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन में डी हो जाएगा, ए आर दोनों ही बिल्कुल सही है हमारे। स्थापना दी गई है, ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई त्यों तो ज्ञान सत्ता बुद्धि व्यवसात्मक होती गई। तर्क दिया गया क्योंकि इसमें भाव सत्ता का अभाव है। ए आर दोनों गलत है, ए सही आर गलत है, ए आर दोनों सही है, ए गलत आर सही है। इस सही आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और आर दोनों ही हमारे बिल्कुल सही है हमारे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।